जब मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ने लगे और उनके यहाँ बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की बेटियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने उनमें से जिन्हें चाहा उनसे विवाह किया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य के साथ सदा का विवाद नहीं करेगा, क्योंकि वह ईश्वर है। उसके दिन 120 वर्ष के होंगे। उन दिनों पृथ्वी पर नेफिलीम थे, और उसके बाद अभी जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की बेटियों के पास गए और उनसे उनके बच्चे उत्पन्न हुए, वे प्राचीन काल के वीर पुरुष और प्रसिद्ध लोग थे। यहोवा ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य की दुष्टता बहुत बढ़ गई है, और उसके मन के विचारों की हर कल्पना सदा बुराई ही की ओर रहती है। यहोवा को खेद हुआ कि उसने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया, और उसका हृदय अत्यंत दुखी हुआ। इसलिए यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसे मैंने सृजा है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। मनुष्य, पशु, रेंगने वाले जीव और आकाश के पक्षी सबको, क्योंकि मैं पछता रहा हूँ कि मैंने उन्हें बनाया। परंतु नूह ने यहोवा की दृष्टि में अनुग्रह पाया। यह नूह का वृत्तांत है। नूह धर्मी मनुष्य था, अपने समय के लोगों में निर्दोष था, और वह परमेश्वर के साथ चलता था। नूह के 3 पुत्र थे, शेम, हाम और यपेत। पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में भ्रष्ट हो गई थी और हिंसा से भर गई थी। परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी कितनी भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि पृथ्वी के सब लोगों ने अपने मार्ग बिगाड़ लिए थे। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, मैं सब प्राणियों का अंत करने जा रहा हूँ, क्योंकि पृथ्वी उनके कारण हिंसा से भर गई है। मैं निश्चित रूप से उन्हें और पृथ्वी दोनों को नष्ट कर दूंगा। इसलिए तू अपने लिए असुरों के लकड़ी का एक जहाज बना, उसमें कोठरियां बनाना और उस भीतर और बाहर राल से लिप्त करना। उसे इस प्रकार बनाना, जहाज की लंबाई 450 फुट, चौड़ाई 75 फुट और ऊंचाई 45 फुट हो। उसमें एक छत बनाना और जहाज को ऊपर से लगभग 1.5 फुट छोड़कर पूरा करना। जहाज के गोरा द्वार रखना और उसमें नीचे, बीच और ऊपर की मंजिलें बनाना। मैं पृथ्वी पर जल प्रलय लाने जा रहा हूँ, जिससे आकाश के नीचे के सब जीव जिनमें जीवन का श्वास है नष्ट हो जाएंगे। पृथ्वी पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा, परंतु मैं तेरे साथ अपनी वाचा स्थापित करूंगा, और तू अपने पुत्रों, अपनी पत्नी और अपने पुत्रों की पत्नियों के साथ जहाज में प्रवेश करेगा। तू सब जीवित प्राणियों में से दो नर और मादा जहाज में ले आना, ताकि वे तेरे साथ जीवित रहें। हर प्रकार के पक्षियों में से दो, हर प्रकार के पशुओं में से दो, और पृथ्वी पर रेंगने वाले हर प्रकार के जीवों में से दो तेरे पास आएंगे, ताकि वे जीवित रखे जाएं। तू हर प्रकार का खाने योग्य भोजन अपने पास इकट्ठा कर लेना, ताकि वह तेरे और उनके लिए भोजन हो। नूह ने सब कुछ वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी।